गुड मॉर्निंग क्लास 10। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसके बारे में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहे हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। और होपिंग कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिए, कभी प्रॉब्लम फेस करे तो पूछना नहीं, ठीक है बेटा। अब देखो, सबसे पहले हम जब हमने देखा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो डोबेराइनर थे या फिर जो न्यूलैंड थे, उन लोगों ने क्या करा, तो अपने अपने पीरियोडिक टेबल्स बनाए, लेकिन वो फिट नहीं थे। और इसी क्रम में, इसी वे में एक साइंटिस्ट थे मेंडलीव, जिन्होंने क्या करा, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाया। तो सबसे रिवोल्यूशनरी स्टेप माना जाता है। शुरुआत एक जो हम कैसे एक टेबल बनाए, उसकी शुरुआत किसने करी थी, मेंडलीव ने। तो जब मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के उसने क्या करा, एक लॉ दिया। क्या दिया, एक लॉ दिया जिसे हम मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ कहते हैं। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि जैसे जनरली ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक मास। किसी भी केमिकल की, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके एटॉमिक मास। मतलब एटॉमिक मास में क्या माना, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट माना। क्या माना, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट माना। और इसके लिए उन्होंने क्या करे, तो एक टेबल बनाया, जो टेबल हमने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बनाया हुआ है, देखिए आप इसको। तो इसे हम क्या कहते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और उन्होंने कहते हैं, और फिर क्या कहते हैं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका नाम उन्होंने क्या दिया, ग्रुप, और इसका नाम क्या दिया, पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसका नाम क्या दिया, ग्रुप, और जो वर्टिकल लाइन उसका नाम क्या दिया, पीरियड। अब देखिए, और इसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन उन्हें कैसे दिया, मेंडलीव ने अपने पीरियड टेबल की एक्सप्लेनेशन कैसे दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारा जो पीरियडिक टेबल है, मतलब जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल है, वो किस पे डिपेंड है, एटॉमिक मास पे डिपेंड है। मेंडलीव पीरियडिक टेबल इज डिपेंड ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। इसमें क्या है, 8 ग्रुप है, आप भी देखें 8 ग्रुप है, और ये क्या है, 6 क्या है, पीरियड है। क्या है, 7 पीरियड है, ठीक है। उसके बाद जो है फर्स्ट टू 7 ग्रुप जो है वह नॉर्मल एलिमेंट के लिए है, और 8 जो है वो किसके लिए है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। किसके लिए है, ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए, ठीक है बेटा। अब 4 से 7 जो हमारा पीरियड है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। देखिए 4 से लेकर 7 तक इसका फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज, मतलब 2 पार्ट में दोनों को बांटे गए, है ना। अब जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट है उन्हें क्या करा गया है, सेम ग्रुप में रखा गया। मतलब सबके जो है प्रॉपर्टी क्या है, समान, उनको क्या करा गया है, सेम ग्रुप में रखा गया, ठीक है बेटा। अब इसमें एक और इसकी जो है एक फायदा था, तो उन्होंने क्या किया था, ऑक्साइड और हाइड्राइड के लिए फॉर्मूला था। जैसे पहले क्या किया था तुमने, R2O, इसका ऑक्साइड जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, R2O, और हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होगा, RH होगा। क्या होगा, RH होगा। ऐसे दूसरे ने क्या दिया, RO और RH2। ऐसे में हम बात करते हैं तीसरे का, तीसरे के लिए उन्होंने क्या दिया, R2O3 और RH3। हाइड्राइड में क्या किया, RH3, RO2 और RH4। ऐसे करके उन्होंने क्या करा, पूरे ऑक्साइड के और हाइड्राइड के जो है वो क्या दिए, फॉर्मूले दिए, है ना। इसके फॉर्मूले दिए, ऑक्साइड के और हाइड्राइड के फॉर्मूले इन्होंने सबके लिए दिए, है ना। सॉरी, RH3 के बाद क्या हो गया, RH3 के बाद क्या था, RH4, उसका फिर से बैक आता है RH3, RH2, RH1, है ना। या RH किसी डायरेक्टली, और वैसे ऑक्साइड के लिए क्या हो जाएगा, R2 के बाद RO3 और R2O7। तो इस टाइप में उन्होंने क्या किया, फॉर्मूला किसके लिए, ऑक्साइड के लिए भी और हाइड्राइड के लिए भी क्या करा उन्होंने, फॉर्मूले दिए, ठीक है बेटा। अब ये क्या था, इसके पीरियोडिक टेबल की जो है वो एक्सप्लेनेशन था कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या कहता है। अब बात करते हैं इसके अचीवमेंट की। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का अचीवमेंट क्या था,
सबसे पहला अचीवमेंट, ये पेपर में जरूर आता है बेटा, अचीवमेंट आपने जरूर याद रखना है। अचीवमेंट क्या था सबसे पहला? तो सबसे पहला अचीवमेंट क्या था कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। क्या था? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। याद रहेगा क्या था बेटा? उन्होंने क्या किया? सिस्टमैटिक वे दिया एलिमेंट को समझने के लिए, है ना। उसका उन्होंने जो सबसे जो मेन बात थी उनके पीरियोडिक टेबल की, वो क्या था? प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। उन्हें क्या करना? कुछ न्यू एलिमेंट की प्रेडिक्शन करें कि भविष्य में ऐसे एलिमेंट खोजे जाएंगे, और जब भविष्य में खोजे गए, जब फ्यूचर जब उनको डिस्कवरी हुई तो उनकी प्रॉपर्टी सेम वैसे ही थी जैसा मेंडलीव ने क्या करा था? बताया था। ठीक है बेटा। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल जो है उसका एक बहुत बड़ा जो है वह एडवांटेज है कि उन्होंने क्या करा था कि उन्होंने प्रेडिक्शन किया था, और उन्होंने प्रेडिक्शन जो किया था उसमें उन्होंने संस्कृत के प्रोफिक्स पे 3 एलिमेंट के बारे में बताया था, एका बोरोन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम, है ना। कौन कौन सा? एका बोरोन, एका सिलिकॉन और एका एल्यूमिनियम। उन्होंने क्या करा था कि अपना ग्रुप ऐसे बनाया था कि बिना किसी प्रॉब्लम के इसके अंदर नोबल गैस को एडजस्ट किया जा सकता था। ठीक है। और उन्होंने उस टाइम में नोबल गैस खोजा भी नहीं गया था, लेकिन उन्होंने नोबल गैस के बारे में भी क्या कर दिया था? प्रेडिक्शन कर दिया था। उसका उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास जो पहले गलत निकाले गए थे, उस एटॉमिक मास को क्या करा? करेक्ट करा। ठीक है बेटा। उन्होंने क्या करा? रॉन्ग एटॉमिक मास को करेक्ट करा। उसके बाद अब इसकी कमियां क्या थी, लिमिटेशन क्या थी? सबसे पहला लिमिटेशन क्या था कि उन्होंने हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं दिया। ये उनकी कमी थी, डिमेरिट्स थी, लिमिटेशन थी। क्या? कि हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं दिया। देखो हाइड्रोजन को मेटल ग्रुप के साथ रख दिया गया है ना, जबकि आपको पता है कि हाइड्रोजन क्या एक नॉन मेटल है। तो उन्होंने क्या करा? हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं दिया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या करा? ग्रुपिंग ऑफ सब एलिमेंट, जो ग्रुपिंग ऐसे कोबाल्ट की बात करें और निकेल की बात करें। देखिए कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया, जबकि निकेल की जो एटॉमिक मास है वो कोबाल्ट से क्या है? कम है। तो क्या हो गया? ये थोड़ा गलत डिसीजन था। उसके बाद क्या था? जो वेनेडियम और क्रोमियम थे, ठीक है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था कि जो वेनेडियम और क्रोमियम को देखिए कहाँ पे है? 4th सीरीज में देखिए वेनेडियम 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 क्रोमियम। तो इसमें देख लेंगे आप, तो उसमें क्या है? यह वेनेडियम एंड क्रोमियम, इसमें इसका एटॉमिक मास कम है, ये बाद में इसका एटॉमिक मास ज्यादा है, ये पहले है। तो ये क्या था? इसकी एक कमी थी कि ग्रुपिंग जो था वो सही नहीं था। दूसरा क्या था? एनामोलस पेयर। क्या था? एनामोलस पेयर। एक जैसे गुण नहीं होने के बावजूद भी कुछ एलिमेंट को क्या कर दिया गया था? एक साथ रख दिया गया था। तो उन्हें क्या बनाया? याद रखना है, एनामोलस पेयर। उसके बाद क्या था? उन्होंने आइसोटॉप, जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, आइसोटॉप्स क्या होता है? वैसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? सेम होता है। तो दोनों को कैसे कहाँ रखा जाएगा? तो उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया, आइसोटॉप्स के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। साथ साथ उन्होंने एक ये बात चीज यह भी नहीं बताई कि पीरियोडिसिटी कॉज क्यों होती है, व्हाई डज पीरियोडिसिटी कॉज। तो इन सब बातों को आपने क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है बेटा। ये इसके क्या थे? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट और उसकी लिमिटेशन। ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बताएंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है। तो इसको देखिए, वॉच कीजिए, यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा जरूर। थैंक यू।